नमस्कार। समस्या आपकी, समाधान हमारा। आज के इस कार्यक्रम में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम चलते हैं जन्म कुंडली के उस विशेष चरण पर जिससे आप सबको भी फायदा होगा, भक्तों को भी ये जानकर फायदा होगा कि हम कहीं गलत कार्य तो नहीं कर रहे हैं या हम कहीं कोई ऐसा कार्य तो नहीं कर रहे हैं जो हमारे भविष्य में नहीं हो, हमारे भाग्य में ही नहीं हो और उसमें हम पैसों की हानि कर देते हैं। तो आज मैं बहुत बड़ा विषय, बहुत महत्व रूप में जो है एक विषय लेकर आया हूं कि जन्म कुंडली से आजीविका का कैसे विचार करें, कि जन्म कुंडली से हम यह कैसे ज्ञात करें कि हमें जो है क्या करना चाहिए जिससे हमारी आजीविका अच्छी रहे। तो आपको कैसे ज्ञात करना है, जैसे आप एक ये जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये जन्म कुंडली हमारे किसी एक भगत की है और उनके 2-3 दिन से फोन भी आ रहे थे कि गुरुदेव ये मेरे बेटे की कुंडली है और इस कुंडली में बताएं कि इसको हम क्या कराएं क्या नहीं कराएं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी कुंडली पर आप सबको समझाने की भी चेष्टा करूं और उनके प्रश्न का उत्तर भी इस वीडियो के द्वारा मिल जाए। आप भी चाहते हैं कि आपकी भी कोई प्रश्न या आप अपनी कुंडली के द्वारा जो है फलादेश प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट में हमें डेट ऑफ बर्थ वगैरह इत्यादि आप जो है भेज सकते हैं या हम नीचे दिए हुए नंबर पर भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस जन्म कुंडली से आजीविका का विचार कैसे किया जाता है। 26/9/1996 सुबह 9:40 दिल्ली का इस बच्चे का जन्म है। तारीख नोट कर लें जिससे आपको आसानी रहेगी। आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या पंचांग के द्वारा कुंडली निकाल कर भी जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो 26/9/1996 की ये कुंडली है और इस कुंडली से हमें ज्ञात करना है कि आजीविका का हम कैसे विचार करें। अब आपको विचार करने से पहले करना क्या है, यह कुंडली तुला लगन की कुंडली है। ये हमारी लगन है और ये तुला लगन की हमारी कुंडली है और तुला लगन की कुंडली से हमें ये ज्ञात करना है कि इसकी आजीविका क्या होनी चाहिए। अब नोट करें, आजीविका का विचार करने के लिए हमें 3 सूत्रों का ध्यान देना पड़ता है। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली। कि लग्न, चंद्र और सूर्य कुंडली में जो कुंडली की लगन जो है वो ज्यादा बली होगी उसके 10वें घर से आजीविका का विचार किया जाता है। सूर्य और चंद्र कुंडली के बारे में मैं पुनः आप सबको पहले बता चुका हूं कि सूर्य कुंडली कैसे बनती है, चंद्र कुंडली कैसे बनती है। तो अब आपको करना क्या है, ये लग्न कुंडली है। इस लग्न कुंडली में ये तुला लगन से ये कुंडली आरंभ हो रही है। यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से चंद्र कुंडली बनेगी, यहां से देखेंगे तो यहां से जो है सूर्य कुंडली बनेगी। अब आपको करना क्या है कि इन तीनों में ये देखना है कि बलिवान है कौन, ज्यादा युवा अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, मृत अवस्था में या तरुण अवस्था में या बाल अवस्था में कौन सी कुंडली है। तुला लगन, तुला राशि जो है ये है 23°55 कला, 23°55 कला पर। चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा है कुंभ लगन में, कुंभ राशि में, तो 26°42 कला। सूर्य है कन्या राशि में 9°32 कला। अब आपको इन 3 जगहों में से यह तय करना है कि इसके जो है आजीविका के लिए कौन से घर से 10वें घर को देखा जाए। पहले मैं आपको यह बता देता हूं, पिछली वीडियो में मैंने बताया था सम विषम 2 प्रकार की राशि होती है। सम और विषम जो 2 प्रकार की राशि होती हैं, तो जैसे आपको विषम से गिनना है, विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम, 12 जगह आपने गिना। तो पहली को विषम करा, दूसरी को सम करा, तीसरी को विषम करा, चौथी को सम करा। तो जैसे कैसे ज्ञात करोगे आप, मानिएगा ये मेष राशि है तो मेष राशि हमेशा विषम होती है, तो वृष राशि सम हुई, मिथुन राशि जो है विषम हो गई, कर्क राशि फिर सम हो गई, कन्या राशि विषम हुई तो सिंह राशि विषम हुई तो कन्या राशि सम हो गई। तो आपको ऐसे ज्ञात करना है। तो सम और विषम ये 2 प्रकार की राशि होती हैं। अब दोनों प्रकार की राशियों में अवस्थाओं का बहुत बड़ा परिवर्तन है। विषम राशि में जो है 0 से लेकर और 6 तक बाल्य अवस्था होती है। नोट कर लें, विषम राशि में 0 से लेकर 6 तक बाल्य अवस्था होती है और 6 से 12 तक तरुण अवस्था होती है, 12 से 18 तक युवा अवस्था होती है, 18 से 24 तक वृद्ध अवस्था होती है और 24 से 30 तक ग्रह की जो है मृत अवस्था होती है। ये है विषम में।
अब जब आप सम राशि में आएंगे तो सम राशि में आने के बाद में ये उल्टा हो जाता है, यानी कि उल्टे का अर्थार्थ है कि 0 से और 6 तक जो है मृत अवस्था में विषम सम राशि में कोई भी ग्रह हो तो वो 0 से 6 तक जो है मृत अवस्था में होगा। अब ये आपको उल्टा चलाना है, जैसे मैंने विषम में बताया ना कि 0 से लेकर 6 तक जो है बाल अवस्था और 24 से 30 तक जो मैंने बताया वो मृत अवस्था। अब यहां क्या करा इसने, यहां क्या हुआ सम राशि में कि 0 से 6 तक मृत अवस्था को कर दिया, 6 से 12 तक जो है वृद्ध अवस्था कर दी और 12 से 18 तक जो है युवा अवस्था को किया, 18 से 24 तक तरुण अवस्था को किया और 24 से 30 तक बाल अवस्था को किया। यहां उन्होंने उल्टा कर दिया। तो जो है पाराशर ज्योतिष के मुताबिक भी ये सूत्र है और रावण संहिता के मुताबिक भी ये सूत्र है। तो आपको ये नोट कर लेना है और नोट करने के बाद में अब हमें ये देखना है कि तुला लगन की कुंडली है, चंद्र में जो है 26-42 पर है, लगन 23-55 पर है। तो तुला और कुंभ ये दोनों की दोनों राशि जो है ये विषम राशि है, दोनों की दोनों विषम राशि हैं। मैंने बताया ना जैसे विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम सम विषम, तो विषम यहां हुआ, विषम राशि यहां हुई। तुला और कुंभ ये दोनों विषम राशि हैं, विषम राशि हैं। तो विषम राशि में 23-55 26-42, तो 23-55 और 26-42, तो 24 से लेकर 24 से 30 तक जो है विषम राशि में मृत अवस्था होती है, मरी हुई अवस्था होती है। तो यानी कि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग नहीं है, चंद्र कुंडली स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहां हमने कैंसिल कर दिया, जो है यहां अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब हम तुला को देखें तो तुला जो है लगन जो है 23-55 पर है, 24 से 5 अंश पहले 23-55 पर है। तो 18 से लेकर 24 तक ये वृद्ध अवस्था हुई, 18 से 24 तक जैसे मैंने बताया विषम में जो है वृद्ध अवस्था है। तो ये वृद्ध अवस्था में हुआ, ये मृत अवस्था में हुआ। बचा हमारे पास में सूर्य 9 अंश से 32 अंश पर है। किस राशि में? सम राशि में। सम राशि में जब कभी भी कोई भी ग्रह 9 अंश से 32 अंश पर है तो सम राशि में 6 से 12 तक वृद्ध अवस्था है। अब आपको ये कैसे ज्ञात हो कि अब हम वृद्ध अवस्था में तुला लगन भी है, वृद्ध अवस्था में सूर्य भी चला गया। अब हम कैसे ज्ञात करें कि किस ग्रह के द्वारा जो है क्या आजीविका चलवानी हो। अब इन दोनों में हमें वो देखना है कि दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, दोनों में से ठीक कौन सा है कि जिसके द्वारा हम आजीविका चलाएं। तो जब तुला लगन को हमने देखा और सूर्य को हमने देखा, दोनों वृद्ध अवस्था में चले गए। वृद्ध अवस्था में जाने के बाद में सिर्फ 5 अंश रहते हैं इसके मृत अवस्था के। 24 अगर ये हो जाता तो ये मृत अवस्था में चला जाता, तो हमने तुला लगन को छोड़ दिया, सूर्य को ले लिया। सूर्य वृद्ध अवस्था में है, ये दोनों की दोनों मृत अवस्था में है। तो हम सूर्य से 10वां घर, सूर्य से 10वां घर हम देखेंगे कि 10वें घर के मुताबिक इसको क्या आजीविका होनी चाहिए। तो इस बच्चे की कुंडली में यहां से हमने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने गिन लिया 10 जब हमने गिन लिया तो 10 गिनने के बाद में जो है यहां पर मिथुन राशि आई। अब मिथुन राशि आई तो यहां कोई ग्रह नहीं, क्योंकि जैसे मान लो लगन होती, लगन को हम मजबूत मानते तो लगन से हमने 10वां गिनते तो हमारे पास में आती कर्क राशि। कर्क राशि जब यहाँ कर्क राशि आती, कर्क राशि में शुक्र और मंगल होते, इन दोनों ग्रहों में से एक को चुनते, जो ज्यादा बलिवान होता भाई इस जो है ग्रह से अकॉर्डिंग आप जो है कार्य कर लीजिए। अब परंतु यहाँ तो कोई राशि ही नहीं है, सॉरी कोई ग्रह ही नहीं है। अब हम यहाँ कैसे ज्ञात करेंगे? यहां ज्ञात करने के लिए हमें नवांश कुंडली की जरूरत होती है। नवांश कुंडली का अर्थार्थ है कि यहां पर जैसे मिथुन है, मिथुन के स्वामी को देखिए, क्योंकि जिस घर में जो राशि होती है उसके स्वामी, तो मिथुन राशि का स्वामी हुआ बुध। बुध जब हुआ तो इस बच्चे की कुंडली में बुध ग्रह को नवांश कुंडली में देखना है किस राशि में बैठा हुआ है। नवांश कुंडली में आपको यह ज्ञात करना है कि किस राशि में बैठा हुआ है, और जिस राशि में वो बैठा हुआ है उस राशि के स्वामी के साथ में, उस राशि के स्वामी के जो स्वामी जो है उसके ग्रहों, उस ग्रह के अकॉर्डिंग जितने भी कार्य होते हैं उन कार्यों को इसे करना चाहिए। अब मैं आपको वो भी बता देता हूं। अब आपको ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एक नवांश कुंडली है इसी बच्चे की।
अब इस नवांश कुंडली में हमें कैसे ज्ञात करना है, तो जैसे मैंने आपको पिछले उसमें दिखाया, उस पर जो है बोर्ड पर, कि मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी है मंगल, मिथुन राशि का स्वामी है बुध। अब बुध ग्रह को इस नवांश कुंडली में देखना है, इस बच्चे की नवांश कुंडली में बुध ग्रह कहाँ है। अब 7वें घर में वृश्चिक राशि में ये बुध ग्रह बैठे हुए हैं, 7वें घर में है, वृश्चिक राशि जो है वृश्चिक राशि में है। तो वृश्चिक राशि का स्वामी क्या है? मंगल। तो इस बच्चे को मंगल ग्रह से संबंध में कार्य करना चाहिए, क्योंकि जिस नवांश की कुंडली में ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ हो उस राशि के स्वामी से संबंध में इसे कार्य करना चाहिए। अब इनकी जन्म कुंडली में मंगल नीच का है, तो मंगल जब नीच का है तो इस बच्चे को जो है मंगल नीच का है, तो इस बच्चे को करना क्या है कि इस बच्चे को मंगल से संबंधित थोड़े से उपाय करें, मूंगा रतन धारण करें, सुंदरकांड का पाठ कराएं, और सुंदरकांड का पाठ कराने के साथ साथ खुद स्वयं सुंदरकांड का पाठ करें, और हनुमान जी की अधिक से अधिक आराधना पूजा अर्चना करें, और पूजा अर्चना करने के बाद में मंगल से संबंधित काम करें, जैसे सेना, अधिकारी, बल, पराक्रम, पुलिस, दलाली का काम, जमीन का काम, इस तरह के कामों को अगर ये बच्चा करता है तो ये जीवन में बहुत ज्यादा सफल होगा। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सबके समझ में आई होगी, और मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा किस किस ग्रह से क्या क्या कार्य होते हैं। इस वीडियो को 1, 2 बार, 4 बार जरूर ध्यान से सुने और समझने की चेष्टा करें। अगर समझ में ना आए तो नीचे जो है नंबर दिए हुए हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, या कमेंट में आप अपना हमें प्रश्न डाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सभी को राधे राधे।